आज देश में एक बार फिर राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर बहस तेज हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में वंदे मातरम के गायन को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है और इस गाइडलाइन ने राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर चर्चा छेड़ दी है। आखिर क्या है नई गाइडलाइन, क्यों हो रहा है विवाद और इसका असर क्या होगा, आइए समझते हैं पूरा मामला। स्वागत है आप सभी का झलको दिल्ली में। मैं आपके साथ जतिन। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार जब भी किसी सरकारी या औपचारिक कार्यक्रम में राष्ट्रगीत वंदे मातरम और राष्ट्रगान जन गण मन एक साथ गाया या बजाया जाए तो पहले वंदे मातरम के सभी 6 छंद गाए जाएंगे। अब तक आमतौर पर वंदे मातरम के केवल पहले 2 छंद ही गाए जाते रहे हैं, लेकिन नई गाइडलाइन में स्पष्ट किया गया है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित मूल 6 छंदों का पूर्ण रूप से गायन किया जाएगा। सरकार के अनुसार यह निर्णय राष्ट्रगीत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को सम्मान देने के लिए उद्देश्य से लिया गया है। बताया जा रहा है कि यह कदम गीत की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर उसके मूल स्वरूप को पुनः स्थापित करने की दिशा में उठाया गया है। गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि ऐसे कार्यक्रमों में उपस्थित सभी लोगों को खड़े होकर सम्मान देना होगा। राष्ट्रपति, राज्यपाल, ध्वजारोहण समारोह, नागरिक सम्मान कार्यक्रम और अन्य औपचारिक सरकारी आयोजनों में यह प्रोटोकॉल लागू होगा। कुछ राज्यों में स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों ने भी इसे लागू करने की बात कही गई है। सरकार का पक्ष साफ है। राष्ट्रगीत देश की आजादी के आंदोलन का प्रतीक रहा है। इसे स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया और इसलिए इसका पूर्ण सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन इस फैसले के बाद राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आई है। एएमआईएमआई दिल्ली के अध्यक्ष सोहेब जमई ने इस गाइडलाइन की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि वंदे मातरम संविधान में राष्ट्रगान की तरह औपचारिक दर्जा प्राप्त नहीं है और इसे अनिवार्य बनाना धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ हो सकता है। उनका बयान काफी तीखा रहा। वंदे मातरम जो है वो जबरन थोपना सभी मजहब के लोगों पर, ये बिल्कुल सरासर तानाशाही है और थोपना नहीं चाहिए। हम इस थोपने के खिलाफ हैं। यह बयान आते ही राजनीतिक बहस और तेज हो गई। कुछ अन्य संगठनों ने भी चिंता जताई है कि सभी 6 छंदों को अनिवार्य रूप से गाने का निर्देश विविधता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रश्न खड़े कर सकता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य समझना जरूरी है। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है। वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा प्राप्त है, परंतु 1950 में संविधान सभा में यह स्पष्ट किया गया था कि जन गण मन राष्ट्रगान होगा और वंदे मातरम को भी समान सम्मान दिया जाएगा। हालांकि कानूनी रूप से राष्ट्रगान के लिए जो स्पष्ट प्रोटोकॉल और नियम हैं, वैसे विस्तृत नियम अब तक राष्ट्रगीत के लिए नहीं थे। इसी खाली स्थान को भरने के लिए यह नई गाइडलाइन लाई गई है, ऐसा सरकार का तर्क है। लेकिन विरोध करने वालों का कहना है कि क्या किसी भी नागरिक को किसी विशेष गीत को गाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। अतीत में भी वंदे मातरम के कुछ छंदों को लेकर विवाद रहा है, विशेष रूप से उन पंक्तियों को लेकर जिनमें भारत माता को देवी स्वरूप में दर्शाया गया है। कुछ धार्मिक समूहों ने इसे अपना मत से असंगत बताया है, जबकि समर्थकों का कहना है कि यह सांस्कृतिक प्रतीक है, धार्मिक नहीं। अब सवाल यह है, क्या यह गाइडलाइन केवल औपचारिक सरकारी आयोजनों तक सीमित है या इसका दायरा व्यापक होगा? अब तक जो जानकारी सामने आई है, इसके अनुसार यह निर्देश मुख्यतः सरकारी और औपचारिक कार्यक्रमों पर लागू होगा। हालांकि कुछ राज्यों ने इसे स्कूलों पर भी लागू करने की बात कही है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि जब वंदे मातरम और जन गण मन दोनों गाए जाएं, तो पहले राष्ट्रगीत और उसके बाद राष्ट्रगान होगा। राजनीतिक दलों के बीच इस मुद्दे पर तीखी बयानबाजी जारी है। एक पक्ष इसे राष्ट्र गौरव से जोड़कर देख रहा है, तो दूसरा पक्ष इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों से। लेकिन सबसे अहम सवाल है, क्या यह मुद्दा राष्ट्र सम्मान का है या इसे राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है? विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी राष्ट्रीय प्रतीक का सम्मान आवश्यक है। साथ ही यह भी जरूरी है कि संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का संतुलन बना रहे। कानून की दृष्टि से देखा जाए, राष्ट्रगान के अपमान पर स्पष्ट दंडात्मक प्रावधान है, लेकिन राष्ट्रगीत के संदर्भ में वैसी स्पष्ट दंड व्यवस्था नहीं है। इसलिए यह देखना दिलचस्प होगा कि नई गाइडलाइन का क्रियान्वयन किस प्रकार से होता है। फिलहाल यह बहस जारी है। क्या सभी 6 छंदों का गायन राष्ट्र सम्मान की दिशा में एक सकारात्मक कदम है या इसे अनिवार्य बनाना आवश्यक विवाद को जन्म दे सकता है? हम इस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष दोनों की आधिकारिक प्रतिक्रियाओं का इंतजार कर रहे हैं। आपकी क्या राय है? क्या राष्ट्रगीत के सभी 6 छंद गाए जाने चाहिए या ये व्यक्तिगत पसंद पर छोड़ा जाना चाहिए? पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए झलको दिल्ली। धन्यवाद। झलको